डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी आज अपनी इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 साइंस स्कॉलर्स के लिए और नीट स्कॉलर्स के लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिस्कस करूंगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन, है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, जीनोम प्रोजेक्ट। आज हमारा टॉपिक कौन सा है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। शॉर्ट में इसको बोलते हैं HGP। HGP ये टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। देखिए HGP की हमें जरूरत क्यों हुई ये मैं आपको समझाता हूं। ये डीएनए है, इस डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ऐसे ही बना दिया मैंने, कोई समझाने के लिए आपको सिर्फ। देखिए ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। ये जो सीक्वेंस है कि T के बाद A G C T T A। मान लीजिए अगर ये सीक्वेंस रहता है तो किसी पर्सन की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझाने के लिए, ऐसा है नहीं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं कि आप समझिए सीक्वेंस आइस कलर के लिए समझाने के लिए। मान लो ये डीएनए है और इस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। अगर यही सीक्वेंस रहता है तो इस पर्सन की आईज ब्लैक, इसकी आईज कैसी है? ब्लैक। ठीक। अब मान लो कोई एक चाइल्ड पैदा होता है, कोई भी एक पर्सन है और उसको हमने ये डीएनए लिया, बिल्कुल सेम डीएनए, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेम लोकेशन, उसका डीएनए करें और उसमें यही सीक्वेंस मिलेगा तो उसको बिना देखे हम कह देंगे उसकी आंखें कैसी हैं? ब्लैक है। क्योंकि हमें इस लैंग्वेज एक तरह की है ना कि टी के बाद ए है, जी ए सी ए टी टी ए, जैसे इंग्लिश में होता है कि ए पी पी एल ई। हमने देखा कि ए के बाद पी आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर एल आ रहा है, फिर ई आ रहा है, तो हमने कहा एप्पल है तो एप्पल तो सेम है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो एक कैरेक्टर को डिटरमिन कर रहा है और हमने इस पर्सन को देखा नहीं, हमने बता दिया कि आइज ब्लैक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये चेंज हो जाए, मान लो ये सीक्वेंस ऐसे आ रहा है कि यहाँ पे सपोज करो ए जी 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 ए टी, ठीक है, और इसके सामने आ रहा है टी सी 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 टी टी ए। तो हमने कह दिया अगर ये सीक्वेंस है तो इस पर्सन की आईज, है ना, ब्लैक नहीं होगी, इसकी आईज कैसी है? फिर, है ना, हल्की सी ब्राउन या ग्रीन कलर की आईज है। ठीक है, तो हमने डीएनए की लैंग्वेज को देख के ये डिसाइड कर दिया कि कैरेक्टर कौन सा होगा। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। ये हम कब बता पाए? जब हमें पता चला कि ए के बाद जी है या सी है। हमने देखा टी के बाद सी है, जबकि टी के बाद ए होना चाहिए था। अगर टी के बाद सी आ रहा है तो आइज कैसी हो रही है? ब्राउन हो रही है। और टी के बाद ए आ रहा है तो आइज कैसी हो रही है? ब्लैक हो रही है। इसे कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। तो डीएनए सीक्वेंसिंग से हमें पता चल जाता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन सा मैसेज दे रही है। ठीक है, अभी हमने पर्सन नहीं देखा, पर्सन के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग को देखा है, उसे रीड किया। उसको रीड करने के बाद उस पर्सन की, जिस पर्सन को हमने देखा नहीं है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि उसमें ये कैरेक्टर्स हैं, उसका बिहेवियर ऐसा है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम किसमें स्टडी करते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ए मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं इसको, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। कैसा प्रोजेक्ट है? मेगा प्रोजेक्ट है। तो देखिए HGP, मेगा मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट है। इसको शुरू किया था 1990 में और कंप्लीट हुआ है ये 2003 में
और ड्यूरेशन था इसका 13 ईयर्स। 1990 में शुरू हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ, 13 ईयर्स लगे। इस बिग प्रोजेक्ट को, इस मेगा प्रोजेक्ट को, है ना, लॉन्च किसने किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट बिग प्रोजेक्ट तो है ही, लेकिन इसका एक्सपेंडिचर भी बहुत है, क्योंकि ये पता लगाने के बाद कि के बाद ए है, ए के बाद जी है ना, एक सीक्वेंसिंग में $3 खर्च होते हैं। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को जो फंडिंग करी थी वो वेलकम ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम ने फंडिंग करी। वेलकम ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम ने एचजीपी को फंडिंग की थी, और इसके अलावा जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना ने भी इसकी फंडिंग की। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फंडिंग बाय वेलकम ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम एंड आल्सो फंडिंग बाय जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। ओके, देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बायोलॉजी की बायोइन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच में आता है। एचजीपी है ना, एचजीपी किस ब्रांच में आता है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच में आता है। ह्यूमन, देखिए ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स हैं? ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम्स 46 हैं। ठीक है, इस 46 क्रोमोसोम्स चूंकि डीएनए के बने हुए हैं, तो डीएनए की जो लेंथ है वो है 2.2 मीटर। ठीक है, डीएनए कितनी है? 2.2 मीटर। इस डीएनए में, है ना, जीन्स की संख्या कितनी है? 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन्स हैं। ठीक, 25,000 तक जीन्स हैं। जीनोम में कितने बेस पेयर हैं? 3,164.7 मिलियंस बेस पेयर है। ठीक है, देखिए ह्यूमन जीनोम में मतलब n इज इक्वल टू 3 × 10⁹ है ना, बेस पेयर है। और 2n कितने हो जाएंगे? देखिए 2n हो जाएंगे 6 × 10⁹ बेस पेयर। डीएनए की एक सीक्वेंसिंग में $3 खर्च होते हैं, है ना, 3, है ना, कितने $US कितने खर्च होते हैं? $3 खर्च होते हैं। ठीक है, जब $3 खर्च होते हैं तो पूरे सीक्वेंसिंग करने में 9 बिलियन $US खर्च हो जाएंगे, है ना, 9 बिलियन $US खर्च हो जाएंगे। एक में 3 है तो टोटल कितने जाएंगे? 9 बिलियन। हाँ, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना जाएगा? 9 बिलियन $US। ठीक है, 9 बिलियन $US का खर्च आएगा। ठीक है, तो एक में कितने थे? $3 खर्च हुए, तो टोटल कितना है? 9 बिलियन $US खर्च हो गए। बहुत महंगा भाई, 9 बिलियन, है ना, $US खर्च हो जाएंगे इसमें। ओके, अगर हम ह्यूमन जीनोम की पूरी स्टडी करें तो इसको स्टोर करते हैं कितनी किताबों में? ठीक है, ह्यूमन जीनोम डाटा, है ना, ह्यूमन जीनोम और जो डाटा है इसको अगर हम स्टोर करते हैं तो कितनी बुक्स चाहिए हमें? 3,300 बुक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ईच बुक कंटेन, अगर हर बुक में 1000 पेजेस हों तब, और हर पेज पर 1000 लेटर। देखिए ह्यूमन जीनोम डाटा की हमने स्टडी करी तो उसके लिए हमें 3,300 किताबों की जरूरत पड़ेगी जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाए, और हर बुक में 1000 पेजेस हों और हर पेज में 1000 लेटर।
ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं गोल्स ऑफ एचजीपी। गोल्स ऑफ एचजीपी, तो पहला हमारा गोल क्या है? टू आइडेंटिफाई द ऑल 20,000 to 25,000 जीन्स, ठीक है। ह्यूमन डीएनए में जितने जीन्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो टूल्स हैं उनको इंप्रूव करना, टू इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, टू इम्प्रूव द टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। टेक्नोलॉजी को दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर करना, टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू द अदर सेक्टर्स। दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना, है ना। ठीक है। ELSI, टू एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, ELSI। 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर को सीक्वेंस में अरेंज करना, टू डिटरमिन एंड सीक्वेंस द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, ठीक है। टू डिटरमिन एंड सीक्वेंस द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डाटाबेस में स्टोर करना। नॉन ह्यूमन मॉडल, कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल हैं जिनकी डीएनए सीक्वेंसिंग की गई है ना। तो नॉन ह्यूमन मॉडल जिनमें डीएनए सीक्वेंसिंग हो गई है, कौन कौन से हैं? नॉन ह्यूमन मॉडल में देखिए ईस्ट है, बैक्टीरिया है, ड्रोसोफिला है, ठीक है। ईस्ट, बैक्टीरिया, ड्रोसोफिला और सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस जो कि फ्री लिविंग नेमेटोड है, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस। और प्लांट्स में राइस है और अरेबिडोप्सिस, राइस एंड अरेबिडोप्सिस। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। नॉन ह्यूमन मॉडल, बैक्टीरिया, ईस्ट, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला कॉमन नेम क्या है? फ्रूट फ्लाई। सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस ये फ्री लिविंग नेमेटोड है और प्लांट्स में राइस है और अरेबिडोप्सिस है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजीज क्या है? तो देखिए 2 मेथोडोलॉजीज हैं इसमें, 2 मेथड है। पहला मेथड है EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। दूसरा मेथड कौन सा है? सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें जो वेक्टर जरूरत पड़ती है, वेक्टर कौन है? BAC, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और दूसरा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम YAC, BAC एंड YAC, ठीक है। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर डेवलप बाय सेंगर। सेंगर एक साइंटिस्ट थे, सेंगर ने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर को डेवलप किया था। एंड सेंगर आल्सो डेवलप द मेथड टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। सेंगर ने प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमिन करने का मेथड भी बताया था। सेंगर ने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर को डेवलप किया, ठीक है। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर डेवलप बाय सेंगर, ओके। प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमिन करने का मेथड भी सेंगर ने बताया। मई 2006 में क्रोमोसोम फर्स्ट की कंप्लीट सीक्वेंसिंग हुई थी। मई 2006 में क्रोमोसोम फर्स्ट की कंप्लीट सीक्वेंसिंग हुई थी। एचजीपी में देखिए हम साइलेंट फीचर स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर है। ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर हैं, ठीक है। ह्यूमन जीनोम में 99.9% न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सभी ह्यूमन बींग्स में सेम है, मतलब मेरा और आपका और उसका 99.9% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैसा है? सेम है, मतलब 99.9% डीएनए सेम है, ठीक है। केवल जीनोम का 2% से भी कम डीएनए प्रोटीन को कोड करता है ना। जीनोम का 2% से भी कम डीएनए जो है वो प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है। जितने भी जीन डिस्कवर्ड हुए अब तक उनके 50% का फंक्शन है ना
50% से भी ज़्यादा फंक्शन अभी अननोन है। जितने भी जीन हमने डिस्कवर कर लिए हैं उसमें से 50% से भी अधिक का फंक्शन अभी अननोन है। ठीक है, एवरेज जीन में कितने बेस पेयर होते हैं? 3000 बेस। एवरेज जीन में जो बेस पेयर हैं कितने हैं? 3000 बेसिस होते हैं। एवरेज जीन में 3000 बेसिस हैं। और जो सबसे बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन का, उसमें 2.4 मिलियन बेसिस हैं। एवरेज जीन में बेस कितने हैं? एवरेज जीन में बेस है 3000। जो सबसे बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन का, उसमें कितने जीन हैं? उसमें कितने बेस हैं? 2.4 मिलियन बेस हैं। ठीक है, डिस्ट्रोफिन जीन कंपोज्ड ऑफ 2.4 मिलियन बेसिस। टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं? 30,000। लेकिन प्रीवियस डाटा के अनुसार जीन कितने ह्यूमन में? 80,000 से 1,40,000 जीन्स हैं, है ना। क्रोमोसोम फर्स्ट में 2968 है ना। क्रोमोसोम फर्स्ट में 2968 जीन होते हैं। और वाई क्रोमोसोम में कितने हैं? वाई क्रोमोसोम में होते हैं 231, 231 जीन्स होते हैं। देखिए, ये क्रोमोसोम फर्स्ट, ठीक है, इस क्रोमोसोम फर्स्ट में 2968 जीन्स हैं। ठीक है, इसमें कितने जीन हैं? 2968 जीन्स हैं। और जो वाई क्रोमोसोम है, ये वाई है, इस वाई में 231 जीन्स होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम फर्स्ट में 2968 जीन्स और क्रोमोसोम वाई में 231 जीन्स होते हैं। 1.4 मिलियन लोकेशंस पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म नोट किया गया है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म रिपोर्टेड एट 1.4 मिलियन, है ना। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, रिपोर्टेड या मार्क एट 1.4 मिलियन लोकेशंस। ठीक है, और इसको हम स्निप भी बोलते हैं, SNIP, स्निप भी बोलते हैं। और लिखते कैसे हैं? SNP, कैपिटल में SNP और फिर छोटा सा S बना देते हैं। ठीक है, तो स्निप सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कितनी जगह पर है? 1.4 मिलियन लोकेशंस पर है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ HGP। देखिए, HGP की एप्लीकेशंस क्या है? बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी करने में, बायोलॉजिकल सिस्टम की रिसर्च करने में, तो रिसर्च ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी करने में, बायोलॉजिकल सिस्टम की रिसर्च करने में, है ना। हम HGP से ट्यूमर की, कैंसर की स्टडी कर सकते हैं DNA सीक्वेंसिंग के द्वारा। एक सेल में एक से ज्यादा जीन एक साथ कैसे काम करते हैं, जीन्स के फंक्शन का जो नेटवर्क है उसकी स्टडी करने में, है ना, DNA सीक्वेंसिंग करते हैं। तो HGP हेल्प इन द स्टडी ऑफ, है ना, HGP हेल्प इन द स्टडी ऑफ नेटवर्क ऑफ जीन्स। जो जीन्स का नेटवर्क है उसकी स्टडी करने में HGP हेल्प करता है। ठीक है, हम HGP के द्वारा, है ना, किसी भी पर्सन की कैरेक्टर की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ट्यूमर है उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए, HGP के द्वारा एक सेल से मान लीजिए कई DNA एक साथ काम कर रहे हैं, कई जीन्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी भी हम HGP से करते हैं। ठीक है, तो HGP हेल्प इन द स्टडी ऑफ biological system and research of biological system and help in the study of cancer, tumor and study of the function of genes network. Okay, यहाँ मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना ना भूलें। मैं जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ। Wish you all the best.